हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे हल होता है, पहले इसका बेस जान लेते हैं, फिर आगे हम जो बुक में सवाल है उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात आप जानिएगा द्विघात समीकरण क्या है। ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल 0, ए 0 के बराबर नहीं हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप यानी जिसका रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, ठीक है ना। जहां ए बी सी ये तीनों ए बी सी तीनों क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और एक चीज, ए इज नॉट इक्वल 0 यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। इतनी बात समझ आई होगी। द्विघात समीकरण किस किस रूप का हो सकता है, आप एक चीज इसमें देखिएगा, ए इज नॉट इक्वल 0, बस ए नहीं 0 होना चाहिए, बाकी हो सकता है बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, तो चल सकता है, ठीक है ना। देखिएगा, पहला रूप इसका ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब सी क्या है, सी क्या है, अचर पद। अचर पद। अब ये अचर पद क्या होता है, एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद। चर पर वह संख्या जिसका मान पहले से निर्धारित न हो, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और जितने अंक होते हैं 0 से ले 9 तक, सभी क्या है, अचर हैं, ठीक है। अब इस रूप का हो गया। फिर ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी एक्स, इसमें सी नहीं है ना, सी अचर पद है, प्लस 0 करके उसको हम लिख सकते हैं बराबर 0, इसके रूप का भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें देखेंगे आप बी एक्स गायब है, सी है यानी अचर पद है। ये सी हमेशा जहां रहेगा ये क्या होगा, अचर पद, हमेशा ये अचर पद होगा। ये हो गया तीसरा, यानी इस रूप का यदि है तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। पर एक चीज और देखिएगा, जब भी आप द्विघात समीकरण चेक करेंगे तो आपको एक चीज का बहुत जरूरत पड़ेगा, इसका, ये सारे सूत्र का। ये बीजगणित के कुछ सूत्र है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका जरूरत पड़ेगा ए प्लस बी, ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं इसको नोट करते रहिए, बहुत आसानी से आप ये चैप्टर सीख जाएंगे। फिर दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तीसरा आपको याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ये भी याद रखिएगा। फिर एक और, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्ठक में ए प्लस बी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद कोष्ठक में ए माइनस बी। ये सूत्र एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जो ये सूत्र है द्विघात समीकरण जांच करने के बहुत काम आने वाला है, इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जितने सारे सवाल हैं सभी द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। मैं किनारे से लगा रहा हूं, देखिएगा पहले सवाल का हल, पहले सवाल का हल कर रहे हैं। पहले का हल, पहला क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 2 x प्लस x माइनस 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान x, b का मान ए का मान x है, b का मान क्या है 1 है, बराबर इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे, ये हो गया कितना 2x, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया -6। इतनी बात समझ आई ना। अब देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x हो जाएगा ना, ये बराबर ये 2x -6, ये भी प्लस ये भी प्लस 0 हो गया, अंदर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस वाला अंदर भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 बराबर 0, कुछ नहीं बचा तो 0 हुआ। एक्स स्क्वायर ये घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा बराबर 0। ये आप देखिए ध्यान से, अभी हमने एक लाइन लिखा था क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, ये लिखा था हमने ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। जब इसको लिखे थे तो ये क्या दिख रहा है, इसके रूप का है ना, दोनों समान रूप के हैं, तो पहला द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब दूसरा जांच करते हैं, दूसरा एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिएगा, ये पहला हो गया, अब दूसरे का हल देखिएगा, ये पहला हुआ ना, सेकंड का हल देखिए। सेकंड सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, कोष्टक में है 3 माइनस x, ठीक है ना, क्या है एक्स स्क्वायर -2x फिर है बराबर -2 3 माइनस x, ये है। अब इधर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है -2x बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, ये माइनस क्या हो गया प्लस 2x। ये बात समझ आई ना, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, इस पूरे को बराबर के इधर भेज दीजिए, -2x हो गया, ये माइनस है अंदर आके प्लस हुआ, ये प्लस है अंदर आके माइनस हुआ, कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0 बचा। अब एक्स स्क्वायर ये -2x कितना हो गया -4x, उसके बाद प्लस का 6 बराबर कितना हुआ 0, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। दूसरा भी क्या है द्विघात समीकरण है, तो इसको भी लिख लीजिए, ये भी द्विघात समीकरण है। एक बार इसको लिखिए, फिर हम तीसरे को हल करते हैं, ठीक है। ये दूसरा सवाल था। अब देखिएगा तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये है ना तीसरे का हल। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है ये x -2 एक कोष्टक में x प्लस 1 एक कोष्टक में, उसके बाद फिर बीच में बराबर है, यहां देखिए बराबर है बीच में, x प्लस 3 x -2 एक कोष्टक में, फिर x प्लस 3 एक कोष्टक में, फिर उसके बाद बराबर x प्लस 3, यह है ना। अब क्या करिए, यहाँ दो पद आ गए, एक पहला दूसरा, अब एक बार इस यक्स का गुणा इससे भी करिए और इससे भी करिए, यक्स का यक्स में गुणा होगा यक्स स्क्वायर, इसका उसमें होगा प्लस का, ये 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। फिर -2 का गुणा यक्स से करेंगे, -2x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6 हो गया माइनस का। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 अपने जगह पे, अब कहीं जोड़ घटाना हो रहा है कर लीजिए, अपने पास 3x है और 2x दिए, तो अभी भी कितना x है 1x, -6 बराबर x प्लस 3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का 0 हो गया, 3 को अंदर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर -6 -3, कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। अभी हमने लिखवाया था एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप का है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है, इसको भी लिख लीजिए। तीसरा भी क्या है द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका स्वभाव कैसा है, कौन कौन से सवाल हल हो सकते हैं। पहली बात देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो और ए इज नॉट इक्वल 0, ये हमेशा आपको याद रखना है, ए 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात, बी स्क्वायर -4ac यदि बड़ा है किससे 0 से, जिसकी तरफ ये मुंह रहता है
वह क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 ग्रेटर देन 2, मतलब 4 2 से बड़ा है, ये चोंच जिसके तरफ रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। यदि ऐसा आता है तो इसके दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न और वास्तविक। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के, तो दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac में 0 बड़ा होगा तो कोई मूल नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अभी सवाल के साथ हम सिखाते हैं। ये विविक्तर में भी बड़ा काम आता है, द्विघात समीकरण में ही आगे आपको मिलेगा विविक्तर सूत्र, उसका ये फॉर्मेट है। अब देखिएगा, द्विघात समीकरण लगाने के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरा द्विघात समीकरण इसी पे टिका हुआ है। आप समीकरण बना तो लेंगे पर समीकरण हल कैसे होगा उस पे आते हैं। पहला जो नियम है गुणनखंड विधि, दूसरा नियम है श्रीधराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र विधि, तीसरा नियम जो है पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि सीख लेते हैं, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य दोनों सीख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। देखिएगा पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। पहला कौन सा विधि सीखेंगे, गुणनखंड विधि। ठीक है ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 और नियम कौन सा है, गुणनखंड विधि। दिख रहा है ना, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सा नियम है, गुणनखंड विधि। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं सोचना है। सबसे पहला स्टेप आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को सदैव सदैव सबसे पहले अचर पद से गुणा करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो भी x का गुणांक रहेगा, जैसे ये सवाल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक का गुणा हम 18 से किए, 18 का गुणा किससे किए, एक से। 18 कम कितना हो गया, 18 हुआ। 18 कम कितना हुआ, 18 हुआ। अब इस 18 को आप ध्यान से देखिए और इस चिन्ह को देखना है। 18 के जस्ट पहले यानी अचर पद से तुरंत पहले जो चिन्ह है उसको देखिए, ये क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। यदि ये प्लस है, क्या है, यदि ये प्लस है तो आपको दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जोड़ने पे 9 आए और गुणा करने पे 18 आए। तो क्या क्या होगा, 18 के बारे में सोचना है तो 6 गुणे 3, 6 तिया 18 और 6 प्लस 3 करेंगे, 6 3 कितना आ जाएगा, 9। जोड़ने पे 9 आए, गुणा करने पे 18 आए। ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे रख दीजिए, माइनस यहां रखिए और यक्स को बाहर निकाल लीजिए। 9 की जगह पर 6 प्लस 3 रखिए, कितना, 6 प्लस 3 प्लस 18 बराबर 0। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए यक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये माइनस यक्स है, इसका माइनस यक्स का गुणा अंदर कराएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, इसका गुणा जब अंदर कराएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। प्लस 18 बराबर 0। इतनी बात समझ आई होगी। अब यहां से एक पद ये और एक पद ये, इसमें से भी कॉमन लेना है, उधर वाले से भी। कॉमन कौन आता है, जो दोनों पदों में मौजूद हो। इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x हमने कॉमन लिया, x माइनस 6 आया। यहां भी 3 है, यहां भी 6 गुणे 3, 6 3 18 है, तो माइनस 3 हमने यहां से कॉमन लिया। x जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। इतनी बात समझ आई ना आपको। अब एक चीज देखिएगा, अब देखिएगा
यक्स माइनस 6 यहाँ आया, यक्स माइनस 6 यहाँ आया। अब कॉमन की एक संख्या यक्स माइनस 6, उसके बाद ये बाहर वाला यक्स माइनस 3 एक कोष्टक में, बराबर क्या लिखना है 0। इतनी बात समझ आई ना। अब देखिए यक्स माइनस 6 बराबर 0, यक्स माइनस 3 बराबर 0, एक बार रखना है, मैं यहीं पे रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यक्स माइनस 6 बराबर एक बार 0 रखना है, तो माइनस 6 बराबर के उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का 6। ठीक है, फिर एक बार यक्स माइनस 3 बराबर 0 रखना है, तो माइनस 3 बराबर के उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इसके दो उत्तर कौन कौन से आ गए, एक यक्स आया 6 और एक यक्स आया 3। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये था इसका पहला सवाल। अब आइए इसको लिख लीजिए, फिर आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अभी क्या, ये पहला सवाल, फिर यहां तो यक्स का गुणांक कुछ नहीं था, देखिए एक था, पर अगले सवाल में दिया है, अगले सवाल में 2x² प्लस, देख लेते सवाल, 2x² प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 0। क्या दिया है, 2x² माइनस यक्स प्लस 6, सॉरी एक मिनट, अब से देख लेते हैं। 2x² प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 0, ये सवाल है, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, पहला स्टेप हमने क्या बताया है, यक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसका सबसे पहले अचर पद से गुणा करिए। इसको अचर पद से हम गुणा कर रहे हैं। देखिए 2 का गुणा किससे करना है, 6 से, तो 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, पर इसको साइड में रखना है, वो क्या है, रफ कार्य है। ठीक है ना, उसको दिखाना नहीं है, वो रफ कार्य है। अब इस 12 6 के बारे में नहीं, अब 12 के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, इस पे आइए, यहां यदि माइनस लगा है तो माइनस, पिछले में प्लस लगा था ना, तो प्लस के बारे में सोचे थे, माइनस लगा है तो माइनस के बारे में सोचेंगे। क्या, दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि यक्स और गुणांक जब कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। सोचिए 4 गुणे 3, 4 तिया 12, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिएगा क्या नंबर आया, 4 और 3 आया, तो इसको लिखिए 2x² प्लस यक्स, यहां रखिए, अंदर 4 माइनस 3 हुआ है ना, 4 माइनस 3, उसके बाद माइनस 6 बराबर 0, ये वाला माइनस है। हमने क्या किया है, ये ऐसे मन में सोचना तो 12 है पर उतारना वही है, 2x² प्लस यक्स हमने बाहर लिया, एक के जो एक यहाँ था यक्स का गुणांक, उसके बारे में क्या लिखे हैं, 4 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर वाला ऐसे उतार दिए, 2x², इसको अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 4x आएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 3x, ये 6 ऐसे उतार दीजिए, बराबर में कितना आया, 0। इतनी बात समझ आई ना। फिर अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे एक पद ये, एक पद ये, ठीक है ना, अब इसमें से कॉमन लेना है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, यहाँ यक्स है यहाँ यक्स है, तो 2x हमने कॉमन लिया, यहाँ यक्स आया, बीच में प्लस आया, यक्स बाहर आ गया, ये 4 है, 4 में से 2 बाहर आ गया, बचा कितना, 2। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जितना ब्रैकेट इधर लाए उतना उधर भी लाना है, आपको ध्यान से करिएगा। माइनस इसमें है तो माइनस इसमें है, माइनस हमने कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 कॉमन लिए, यक्स बचा, माइनस बाहर आ गया, प्लस 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, 3 बाहर आ गया। अब आप देखेंगे अंदर वाला समान हो गया, तो x प्लस 2 एक कोष्टक में आया, इधर वाले में क्या आया, 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा सा आगे और बढ़िएगा, दिख रहा है ना। अब x प्लस 2 बराबर एक बार 0 रख लीजिए, तो प्लस वाला बराबर के उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, -2। ऐसे एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 रख लीजिए, ये -3 बराबर के उधर भेजेंगे तो 2x प्लस 3 हो गया, x बराबर 3/2 आ गया, x का मान यहाँ आ गया और एक x का मान यहाँ आ गया। समझ आया ना। तो x के दो मूल आए, एक आ गया -2, एक आ गया कितना, 3/2। तो आपको घबराना नहीं है,
ऐसे बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ये आंसर आ गया इसका। दो घात समीकरण है तो दो ही मूल आएंगे। कैसे कैसे हो रहा है, पहले में x का गुणांक कुछ नहीं था, दूसरे में गुणांक था। अब आ जाइए तीसरे सवाल पे, इसे लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं तीसरे सवाल। अगला सवाल क्या है इसको देख लीजिए। अगला है 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यही हल करना है ना। ये अगला सवाल हो गया, यानी तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से इसको भी देखिएगा। क्या बोल रहा है? सबसे पहला स्टेप, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करिए। करिए गुणा। 2 का गुणा हम किससे किए? 3 से। जब 2 का गुणा 3 से करेंगे, ये रफ कार्य है, तो कितना आएगा? 6 आएगा। पहली बात समझ आई ना? ठीक है, पहली बात हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या है इसका? अगर यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इस 6 के बारे में 2 नंबर ऐसे सोचिए जिसको गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे कितना आए? 5 आए। तो कौन कौन से 2 नंबर होंगे? 3 गुणे 2, पहले बड़ी संख्या रखनी है, फिर 3 प्लस 2, 3 और 2 कितना आ गया? 5। जोड़ने पे 5 आना चाहिए, x से गुणांक आने चाहिए, फिर गुणा करने पे 6 आना चाहिए। 3 और 2, 3 दुना कितना हो गया? 3 दुना हो गया 6, और उसके बाद 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये बात भी आपको अच्छी समझ आई होगी। अब क्या करें आगे, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे उतारिए, 2x² माइनस यहाँ बाहर x को बाहर कर लीजिए। ये 5 है ना, तो 5 की जगह हम 3 प्लस 2 रखेंगे, उसके बाद प्लस का 3 बराबर 0। इतनी बात समझ आई ना? ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? 2x² इसका इससे गुणा करेंगे। एक बात बड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, ये जो 6 है, यहाँ जब 3 वहां 6 आ गया तो 3 काहे रखें? 6 तो ये रफ कार्य में रहेगा, पर यहाँ जो ऊपर दिया वही उतारेंगे। अंदर गुणा किए, माइनस ये प्लस क्या हो गया? -3x। ये माइनस ये प्लस क्या हो गया? -2x। ये बीच में +3 बराबर 0। अब एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए। यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ x है, यहाँ x, तो x कॉमन लिए, तो यहाँ 2x बचा, -3 हुआ। ठीक है, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x, माइनस कॉमन लेंगे तो -3 आएगा। हमने बोला है अभी ना, आपको क्या करना है? ब्रैकेट बराबर करना है। अब क्या करें? अब एक चीज देखिएगा, ये ब्रैकेट बराबर हो गया तो कॉमन की एक संख्या, दोनों में से एक बार हमने लिखा ना। अब x और -1, x -1 बराबर 0। इतनी बात समझ आई ना? ठीक है। अब 2x -3 बराबर 0 रख लीजिए। ये -3 बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना, और x से 2 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो x का मान 3/2 यहाँ आया। इधर देख लीजिए, x -1 बराबर 0 है, माइनस बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अभी x के 2 मान आ गए, एक आया 3/2, एक आया 1। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये था गुणनखंड विधि, समझ में आया ना? एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। ठीक है ना? अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से लगाएंगे। यही 3 सवाल, आप उत्तर इसका याद रखिएगा, फिर देखते हैं दूसरे नियम से क्या आता है। एक होता है द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लिया जाए। ये द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। अगला जब पूर्ण वर्ग विधि हम सीखेंगे तो उसमें इसको सिद्ध कर लेंगे कैसा आता है, लेकिन अभी मैं सूत्र लिख देता हूँ। द्विघाती सूत्र क्या है? ये सूत्र यहाँ लिख रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ये लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 2a ये कैसे हल होगा? ठीक है, देखिएगा। पहला सवाल इसमें क्या है? x² माइनस 9x प्लस 18, यही है ना? पहला सवाल है x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। यही तो पहला सवाल है। अब इसको हमें किस नियम से लगाना है? अब इसको हमें लगाना है द्विघाती सूत्र से। किससे?
द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है? सबसे पहले तो एक बार जो सूत्र है यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसी पे रखेंगे ना, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हो गया। अब देखिएगा यहां से किस तरह निकालेंगे, यक्स का गुणांक a है, a जब कुछ नहीं दिया है तो कितना होगा, 1 होगा, b है, b होगा -9 और c होगा कितना, 18। बात समझ आया ना, यक्स का गुणांक b होता है, b कितना है -9, c अचर पद होता है 18 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जब कुछ भी नहीं होगा तो 1 लिखेंगे। ये बात आप लिख लिए, इसी बात को इसी सूत्र में रखना है, इसी सूत्र में रखना है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इधर ला रहा हूं। सूत्र क्या है, यहां मैं रख रहा हूं जगह लेके, यक्स बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या, 2a। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ये यक्स बराबर, ये माइनस अपने जगह पे, बी की जगह क्या रखेंगे, ये वाला -9 है, तो माइनस अपने जगह पे, बी की जगह -9, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में बी की जगह कितना रखेंगे, -9, -9 का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह कितना रखेंगे, 1, कितना रखेंगे, 1, बी की जगह कितना रखेंगे, सॉरी सी की जगह कितना रखेंगे, 18, कितना रखना है, 18, बटे में क्या रखेंगे, 2 गुणे ए की जगह पे 1। इतनी बात समझ आई ना, उम्मीद करते हैं ये तो समझ आया होगा, उतार लीजिएगा फिर यहां तक। अब यक्स बराबर, ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 9, प्लस माइनस अपने जगह पे, अंदर देखिएगा -9 दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, बीच में माइनस, 4 एकम 4, 18 चौके 72, बटे कितना आया, बटे आया 2 एकम 2। इतनी बात समझ आई ना। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिए, यक्स बराबर ये 9 अपने जगह पे प्लस माइनस 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 में से 2 जा 9 हो गया, और कुछ नहीं ना, फिर देखिए बटा 2, यक्स बराबर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 9 बाहर आया कितना होगा, 3 बटे 2। अब देखिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको लिखते जाइएगा आप लोग भी, यक्स बराबर, एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में, यक्स बराबर 2 नंबर, यक्स प्लस 3 बटा 2 एक बार रखना है, एक बार क्या रखना है, यक्स बराबर 9 माइनस 3 बटा 2। यहां देखिएगा 9 3 कितना होगा, 12 बटा 2, जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, एक यक्स कितना आया, 6 आया, एक यक्स बराबर 9 में से 3 जा 6 हो जाएगा, 6 भागा 2, जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यक्स के दो मान आए, एक आया 6, एक आया 3, यक्स बराबर कितना आया, पहला 6 आया, एक यक्स बराबर कितना आया, 3। ये समझ आया होगा, इसे लिखिए। फिर हम बढ़ते हैं अगला, दूसरा सवाल क्या है, ये पूरा देख लीजिएगा, ये सवाल पूरा था, ठीक है ना, ये पूरा हमने सोल्यूशन किया है, देख लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। चलिए देखिएगा, पहला सवाल हो गया ना, दूसरा सवाल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सवाल आप याद रखिएगा, ठीक है, बाकी काम मैं तो कर ही रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस है माइनस है, देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 बराबर 0, किस पे लगाना है, द्विघाती सूत्र पे लगाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है x स्क्वायर का गुणांक, यानी a क्या दिया है, 2, b क्या दिया है, कुछ भी नहीं तो 1, c क्या दिया है, -6। इतनी बात समझ आई ना।
यक्स देखो, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो ए की जगह 2 हो गया। यक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी की जगह 1 हो गया। सी अचर पद है, सी का मान -6 है तो -6 हो गया। अब हमको सूत्र पे रखना है। सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य या फिर द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। यही सूत्र है ना, इसी पे हमको रखना है। सब मान रख लीजिए, आराम से आ जाएगा। यक्स बराबर, ये माइनस है और बी कितना 1 है, ये माइनस हुआ, बी की जगह हमने 1 रखा प्लस माइनस अंडर रूट, बी की जगह हम रखेंगे कितना, 1 रखेंगे, बी की जगह 1 का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह कितना 2 और सी की जगह कितना रखेंगे, सी दिया है -6 तो सी हो गया -6 बटे में आ जाओ 2 गुणे ए की जगह कितना, ए की जगह पे रखेंगे हम 2। अब देखिएगा थोड़ा सा और आगे, यक्स बराबर, अब क्या हुआ, ये -1 हुआ प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का वर्ग 1, ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 8 छक कितना हुआ 48 बटे में क्या आया 2 दूनी 4। इतनी बात भी समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे हल करें तो यक्स बराबर हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 48 से कितना हो गया 49 बटे कितना आया 4। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यक्स बराबर -1 प्लस माइनस 49 किसका वर्गमूल है 7 का बटे कितना आया 4। अब एक बार ये प्लस में एक बार माइनस, 2 बार में रखना है। ठीक है, एक बार यक्स बराबर हो जाएगा -1 प्लस 7 बटा 4, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 बटा 4, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 बटा 2, आया ना 3 बटा 2। फिर थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यक्स बराबर -1, ठीक है, प्लस माइनस एक बार प्लस वाला हो गया, माइनस लिखेंगे, माइनस कितना -7 बटा 2 ही है ना, अरे सॉरी 2 नहीं है, कितना है 4। यक्स बराबर -1 -7 -8 हो गया बटे कितना हुआ 4, तो यक्स बराबर कितना आ गया -2। यक्स के 2 मान आए, एक आया 3 बटा 2, एक आया कितना -2, यहाँ लिख दे रहे हैं। यक्स बराबर आया 3 बटा 2 और एक यक्स आया कितना -2, ये इसके उत्तर हो गए। अब फिर देखिएगा एक और सवाल है इसका, उसको भी इसी सूत्र पे लगाते हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा। तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर -5x, तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर 0। क्या सवाल है, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर 0, ये सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर 0। सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये द्विघाती सूत्र भी इसको बोलते हैं। और कौन सा सूत्र है बताओ, बोलो सब। द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, इसी पे लगा रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या किया जाता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा जाता है। यक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो a की जगह कितना हो गया 2 हो गया, b की जगह क्या हो जाएगा -5, c की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें कुछ नहीं करना है, यही सूत्र यहाँ रख लेना है, जो जो जहां दिया है वहीं रख देंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। क्या है, यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये रखिए आराम से। -b है ना, -b यहाँ है, यहाँ -5 है, तो -b अपने माइनस बाहर हो गया। अब b की जगह कितना रखेंगे, b की जगह रखेंगे -5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी किसका -5 का स्क्वायर
प्लस -4 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे 2 और सी की जगह 3। ए की जगह 2 हो गया, सी की जगह कितना हो गया 3 बटे क्या होगा 2 गुणे ए। ए की जगह कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यक्स बराबर ये माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाइए। -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। उसके बाद ये माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। 24 होगा ना, ठीक है। बटे क्या होगा, बटे होगा 4। ये बात समझ आ रहा है ना सभी को, ठीक। अब यक्स बराबर ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट में आइए। 25 में से ये घटाएंगे 24 तो कितना आएगा 1 आएगा, बटे कितना होगा 4। यहां तक में कोई डाउट नहीं रहे। फिर देखिए यक्स बराबर 5 अपनी जगह पे प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे 1 का वर्गमूल बाहर करेंगे कितना आएगा 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा बटे 4। प्लस माइनस है इस बार इसलिए 2 बार रखेंगे। एक बार क्या रखेंगे यक्स बराबर 5 प्लस 1 बटा 4। एक बार फिर रखेंगे यक्स बराबर 5 माइनस 1 बटा 4। यहां जब इसको घटाएंगे कितना जोड़ेंगे 6 बटा 4। 6 बटा 4 हल करेंगे कितना आएगा 3 बटा 2। 3 बटा 2 आएगा ना, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, ये 3 बटा 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा घटाएंगे 4 बटा 4 आएगा, तो इसको काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। 4 से 4 कटेगा कितना आएगा, ठीक है। इसके बाद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा पहले। इसके बाद क्या है पूर्ण वर्ग विधि। हमने सीखा गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण को लगाने का, श्रीधराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र। ये सूत्र कैसे बन रहा है अभी हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। फिर अगला क्या है पूर्ण वर्ग विधि। कैसा है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है पूर्ण वर्ग विधि। इसको सब लोग नोट भी करिएगा। कितने सवाल हैं 3 सवाल हैं, तीनों को हम पूर्ण वर्ग विधि पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा हमने क्या क्या सीखा, गुणनखंड विधि सीखा, और क्या सीखा हमने द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य विधि सीखा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पूर्ण वर्ग विधि कैसे लगता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल मैं लगा रहा हूं। सबसे पहला सवाल क्या है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है। क्या स्टार बना के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, विधि। अच्छा पूर्ण वर्ग विधि क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। तो क्या बोलता है कि पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे तभी नंबर देंगे, नहीं तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे नहीं। वहां लिखा रहता है स्टेटमेंट बढ़िया से पूर्ण वर्ग विधि हल करिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 सूत्र बड़े काम आने वाले हैं। एक तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को देखिएगा, ठीक है ना। अब सवाल अपने पास क्या था, सवाल क्या था देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 बराबर क्या था 0, ठीक है। सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला लाइन लिखिएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसको भी स्टार बना के लिखिएगा। सबसे पहला स्टेप, पहला यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब जिससे गुणा कर रहा है, यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक ए था, ए सदैव 1 होना चाहिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव, सदैव 1 होना चाहिए, 1 होनी चाहिए, लिख दीजिए होनी चाहिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। दूसरी बात क्या लिखना है, जो यक्स का गुणांक है, जो भी यक्स का गुणांक रहेगा उसका आधा करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे। दूसरी बात है यक्स के गुणांक का, गुणांक का एक बार प्लस में व
वह एक बार माइनस में करके वर्ग करना है। इतना आपके दिमाग में यदि सेट रहा तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे उसको। दूसरा क्या होना चाहिए, यक्स का गुणांक सदैव क्या होना है, यक्स के गुणांक का आधा करके एक बार स्क्वायर में प्लस में, एक बार माइनस में स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे, इसको आगे लिख लीजिएगा अभी। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है ये, देखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, यही है ना। इसी सवाल में देखिए यक्स का गुणांक कितना है, 1 है ना, यक्स से 1 गुणा कर रहा है, तो ऐसे इसको रख दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसे उतार लीजिए। फिर अगले स्टेप में हमने क्या बताया था, यक्स का जो भी गुणांक होगा उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। पहले प्लस में करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस में। तो पहले प्लस में करेंगे, कितना, 9/2, आधा करने के इसका स्क्वायर, फिर माइनस में करेंगे 9/2 इसका स्क्वायर। ये अलग से, पहले इसको लिखे, फिर इसको उतारे, फिर इसका आधा करके एक बार प्लस में स्क्वायर, फिर इसी का आधा एक बार माइनस में, फिर ये प्लस, फिर 18 लास्ट में बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें। अब आप ध्यान से एक चीज नोटिस करिएगा, ये लाइन बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है यक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। आप सोचोगे ये कैसे होगा, है कि नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यही बता रहे हैं, मिटा देंगे। इससे यदि ये आ जा रहा है तो मैं सही हूं, देखिएगा ये ए स्क्वायर हो गया, ऐसे सूत्र देखे है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र तो देखे होंगे, देखे है ना। अरे इसको मैं इधर लिखूं या फिर इधर, तो इसी पे ये ए हो गया, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है, एक्स है, बी का मान क्या है, 9/2 है ना, और उसके बाद लास्ट में बी का मान कितना है, प्लस 9/2 का स्क्वायर, यही है। फिर देखिए ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस इसका इससे गुणा करेंगे कितना होगा, 9x होगा, फिर बीच में प्लस है 9/2 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें ये लाइन, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा था, ये माइनस है ना बीच में, देख लीजिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे। इसका सूत्र ये होता है, क्या होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ना। तो भाई हमने क्या, ए स्क्वायर, ये इधर वाला जो रहेगा ए होगा, उसके बाद ये प्लस के स्क्वायर किए रहेंगे, ये बी होता है, ये 2ab है। कैसे देखो, ए स्क्वायर माइनस ये क्या, माइनस ये 2 से 2 कट गया, यक्स गुणा 9 में किए 9x आया, उसके बाद ये प्लस 9/2, ये वाला लाइन लिखा है क्या ये। अगर इससे इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो हम इससे ये लाइन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आया ना, अभी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, अब देखना ध्यान से। अब इधर क्या बचा, 9 बचा माइनस का, तो माइनस अपनी जगह पे, 9 9 81, 2 दूना 4, बीच में प्लस है 18 बराबर 0। 18/1 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो देखिएगा 18/1, यक्स माइनस 9/2 अपने जगह पे, इसका स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 4, इधर 4 से गुणा, ऊपर 4 से गुणा, -81, 18 चौके 72 बटा कितना 4 बराबर 0। हर बराबर कॉमन की एक संख्या हो गई, यक्स माइनस 9/2 इसका स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होगा, -9 आएगा बटे 4, आएगा ना -9, -9 ही तो आएगा ना, अरे बताओ ना। 81 में से जब -81 में से प्लस का 72 जब जोड़ घटाना करेंगे कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब इसको पूरे को उधर भेज दीजिए बराबर, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 9/4, यही होगा।
अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, रूट लगेगा ना। जब रूट लगेगा 9/4 किसका वर्गमूल है बताइए, तो 9/2 बराबर बाहर निकलेगा तो +-3/2 होगा। एक बार इसको प्लस के साथ, इसमें से एक बार इसको माइनस के साथ, यक्स बराबर प्लस का 3/2 मैं इसमें से लिया हूं, माइनस का नहीं। ये माइनस बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो हर बराबर कॉमन की एक संख्या, 9 3 12/2 करेंगे तो कितना आएगा 6। समझ में आया। दूसरी बार हम क्या करेंगे, यक्स -9/2 बराबर -3/2, ये समझ आया। यक्स बराबर ये माइनस का उधर भेज देंगे तो -3/2 प्लस का 9/2, हर बराबर कॉमन की एक संख्या, 9 में से 3 घटाएं कितना आएगा 6 प्लस का, अरे 6 ही आएगा ना, 6/2 जब करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आया। अब एक चीज देखो तुम, ये तो हो गया x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 6 आ गया, एक तो आ गया कितना आ गया 3 आ गया, 6 और 3 आ गए। अब आते हैं इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यही मैंने कौन सा बताए, कहाँ चल रहा है, यही हुआ ना, ठीक है। अब देखिएगा, हमने एक सूत्र पढ़ा, कौन सा, विविक्तर, सॉरी विविक्तर नहीं, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे क्या 2a, यही तो पढ़े थे। अब ये कैसे बना है इस पे आ जाइए, ये लाइन देखे हो, द्विघात समीकरण, जब इसको शुरुआत करोगे वीडियो शुरू में जब आप देखोगे इसको, तो हमने वहां बताया है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0, यही होता है ना, ठीक है। क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि हल करिए। जब इसको पूर्ण वर्ग विधि हल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या, x² का गुणांक सदैव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए, अगर ये 4x रहता है, 1 बनाने के लिए 4 से भाग देते हैं ना, तो a है तो पूरे समीकरण में, इस समीकरण में किससे भाग दे दें, a से भाग दें। a से भाग देने पर, a से मैं इसमें भाग दे रहा हूं, भाग दिया हमने ना, a से 1 कट गया। अब इधर x का गुणांक क्या बन गया, 1 बनाना, इधर bx है बटा a प्लस c बटा a, अब ये बन गया। अब इसको हल करो, पहला स्टेप क्या था, इसको ऐसे रखें, प्लस ये bx बटा a ऐसे रखें, यही था ना। फिर प्लस इसका आधा, x का गुणांक क्या है, b बटा a है, b बटा a का जब आधा करेंगे, आधा मतलब 1/2, तो b बटा 2 1 कम 2a हो जाएगा, हाँ या ना, होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, b बटा 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। फिर इसके बाद एक बार माइनस में b बटा 2a का स्क्वायर, फिर इसके बाद लास्ट वाला क्या हुआ, प्लस c बटा a बराबर 0। ये लाइन समझ आया ना, ये अपनी जगह पे, इसको उतारे, इसका आधा की x गुणांक, एक बार प्लस में स्क्वायर, एक बार माइनस स्क्वायर, ये लास्ट वाला लाइन, ठीक है। देखो श्रेया, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा a + b का होल स्क्वायर, ये वाला a है, ये 2a भी है, a है और ये b है, b बटा 2a b है, तो हो गया a + b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस यहां नहीं है ना, इधर है, -b² बटा 4a², अरे 2 का वर्ग 4 हो गया, a² हो गया, प्लस c बटा a हो गया बराबर 0। इसका एक और इसका एलसीएम लेंगे तो 4a आएगा ना, 4a से यहां गुणा कर दे, a² हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4a से यहां गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, यहां तो 1 से ऊपर होगा, तो x + b बटा 2a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b², यहां गुणा किया हमने 4a से, तो ऊपर हो जाएगा 4ac बटे 4a² यहां तो कॉमन की एक संख्या, यहाँ प्लस, यहाँ कॉमन की एक संख्या होगी।
उसके बाद बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत है इसमें? अब आप देखिए ध्यान से, देखिए इधर तो ये पूरा बराबर के उधर भेज दे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x माइनस बी बटा 2a, समझ में आ रहा है ना अच्छे से एकदम? इस पूरे को उधर भेज दें तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4ac हो जाएगा बटे 4a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? होगा ना? स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा? रूट लगेगा। ठीक है, रूट लगाओ। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, और इतना तो समझ आ ही रहा होगा। यहां x माइनस बी बटा 2a बराबर, बाहर निकाले तो प्लस माइनस होगा ना? बाहर ऊपर वाला नहीं निकल रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होगा बटे नीचे वाला 4 2 का वर्गमूल है और 2 बार ए है तो हम 1 लिखते हैं। हाँ, ये माइनस है, बराबर को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा? यहां मुझे लग रहा है कहीं गलती हुआ है क्या? एक चीज देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है ना? ये गड़बड़ है। ये प्लस, ये प्लस, यही प्लस, ये प्लस है, बराबर के उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस बी बटा 2a, ठीक है? उसके बाद ये प्लस माइनस, फिर इधर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हर बराबर कॉमन की एक संख्या, जब कॉमन की एक संख्या लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आ जाएगा? 2a। यही सूत्र था ना? सिद्ध हो गया। यानी पूर्ण वर्ग विधि यदि आपको आ रहा है तो बहुत आसानी से आप सिद्ध कर लेंगे। देखिए ये था ना? अरे ये हो नहीं रहा है। ठीक है, ये है, ठीक है ना? ये आया x बराबर क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया सूत्र सिद्ध। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें? सबसे पहले गुणनखंड विधि, उसके बाद हमने क्या, सबसे पहला जहां से मैंने शुरुआत किया, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का कितने रूप होते हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण निम्न में से पहचानिए, फिर इसमें कौन कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं पहचानने के लिए, फिर उसके बाद हमने पढ़ा द्विघात समीकरण हल कैसे किए जाते हैं, हल करने के कितने नियम, 3 नियम। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, है कि नहीं राहुल? फिर उसके बाद चौथा, तीसरा क्या होगा? तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। क्या? पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद फिर हमने सूत्र सिद्ध किया। समझ आया ना? बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, किताब का सवाल, जितना किताब का सवाल रहेगा पूरा का पूरा करवा देंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो एक बार ये पूरा देख लेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।